आइए मेरे प्यार पर छात्र, आज का वीडियो तो आप सभी छात्र को पता ही होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। तो आज का वीडियो होने वाला है केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट आप सभी बच्चों लेते हैं। ठोस अवस्था तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले मेरे प्यार छात्र। तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का और सब्जेक्टिव प्रश्न का बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न का ये इसमें हम बताने वाले हैं 13 प्रश्न, जो कि आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न में से आप लोग को बहुत ज्यादा ऐसा प्रश्न होगा जो कि अगर आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछ देंगे तो आप लोग मेरे प्यार छात्र घबरा जाइएगा। तो इस वीडियो को देखते ही मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जितना हो सके उतना मेरे प्यार छात्र इस वीडियो में आप लोग अपना ध्यान एकत्रित करके रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो तो आप सभी बच्चों को तो पता ही होगा मेरे प्यार छात्र, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में 100% पूछेंगे। तो जो भी छात्र चाहते हैं कि एग्जाम हॉल में 100 मार्क आए तो मेरे प्यार छात्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी बच्चों को 100 में 100 लाने में मदद करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। चलिए तो इसका हम आंसर बताने वाले हैं। क्या कर रहा है कि आयनिक ठोसों में विद्युत चालकता आयनों की गति के कारण होता है। चूंकि ठोस अवस्था में आयनिक गतिशीलता नगण्य होती है, इस अवस्था में चालक नहीं होते हैं। गलाने पर उपस्थित आयनों में कुछ गतिशीलता आ जाती है, अतः आयनिक ठोस गलित अवस्था में चालक बन जाते। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, तो आप लोग प्रश्न और आंसर दोनों को ही समझना पड़ेगा। क्या कर रहा है कि आयनिक ठोसों में विद्युत चालकता आयनों की गति के कारण होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में आयनिक गतिशीलता नगण्य होती है, इस अवस्था में चालक नहीं होते हैं। गलाने पर उपस्थित आयनों में कुछ गतिशीलता आ जाती है, अतः आयनिक ठोस गलित अवस्था में चालक बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम 2 का। अब देखिए क्या कर रहा है कि ठोस प्रायः अपिंडीय क्यों होते हैं। क्या होगा कि ठोस प्रायः अपिंडीय क्यों होते हैं। तो चलिए इसका आंसर टिक लिख लेते हैं कि ठोस के अवयवी कण इतने निविड़ संकुलित निकटता से बंधे होते हैं कि दाब लगने पर ये और निकट नहीं आते हैं। इस प्रकार ठोस प्रायः अपिंडीय होते हैं। क्या कर ठोस प्रायः अपिंडीय होते हैं। चलिए 3 का। एक क्रिस्टल में एफ केंद्र क्या होता है। एक क्रिस्टल में एफ केंद्र क्या होता है। तो एक क्रिस्टल में एफ केंद्र क्या होता है मेरे प्यार से। चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं। उत्तर में कि जब क्षारीय हैलाइड को क्षारीय धातु वाष्प के वायुमंडल में गर्म किया जाता है तो हैलाइड ऋणायन धातु की सतह पर आकर क्षारीय धातु परमाणुओं में संयुक्त हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्ताओं में विसरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तियों को घेरते हैं एफ केंद्र कहा जाता है। अब देखिए आप लोग को फिर से प्रश्न है कि जब क्षारीय हैलाइड को क्षारीय धातु वाष्प के वायुमंडल में गर्म किया जाता है हैलाइड ऋणायन धातु की सतह पर आकर क्षारीय धातु परमाणुओं संयुक्त हो जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्ताओं में विसरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तियों को घेरते हैं एफ केंद्र कहा जाता है। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 का। क्रस्टुसल तथा अनयूट कॉल में अंतर बताएं। क्या होगा कोल्यूटल तथा अनयूट कॉल में अंतर बताएं। चलिए उत्तर में क्रिस्टल लेटिस में 3 डिमाइटिस में निश्चित ज्यामितीय होती है। यूनिट कॉल एक छोटा इकाई है। जब इसे रिपीट किया जाता है तो एक नया क्रिस्टलीय लेटिस बन जाता है। क्या क्रिस्टल लेटिस में 3 डिमाइटेशन में निश्चित ज्यामितीय होती है। यूनिट कॉल एक छोटा इकाई है। जब इसे रिपीट किया जाता है तो एक नया क्रिस्टलीय लेटिस बन जाता है। चलिए 5 का देख लेते हैं। 5 का क्या कर रहा है कि एक क्रिस्टल में गौण एस्ट्रोकोयोमेट्रिक
डिफेक्ट कमी क्या है, क्या करें, एक क्रिस्टल में नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कमी क्या है। चलिए बताते हैं कि धातु आयनों की अधिकता या धातु आयनों की न्यूनता के आधार पर नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं। दोष दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए दो प्रकार की बात कर लेते हैं। चलिए, एक प्रकार में क्या होता है कि धातु अधिक्य दोष, इस दोष में धातु धायनों की संख्या होती है। दूसरा क्या कह रहा है कि धातु न्यूनता, इस प्रकार के दोष में एक धनायन चालक में अपने स्थान पर अनुपस्थित रहता है। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का। एन प्रकार में अर्धचालक का उदाहरण देते हैं कि एन प्रकार में अर्धचालक का उदाहरण देते हैं उत्तर में कि एसआई का पी या एएस से अपमिश्रण, जीई का पी या एएस से अपमिश्रण आदि एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं। इस प्रश्न को सभी छात्र देखेंगे कि एसआई का पी या एएस से अपमिश्रण, जीई का पी या एएस से अपमिश्रण आदि एन प्रकार के अर्धचालक हैं। हाँ मेरे प्यारे छात्र, चलिए साथ में देख लेंगे प्रतिचुंबकीय का क्या कारण होता है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रतिचुंबकीय का क्या कारण होता है। प्रतिचुंबकीय का क्या कारण होता है कि प्रतिचुंबकीय और विटल में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। युग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण वे चुंबकीय गुण खो देते हैं। क्या करें, चुंबकीय गुण खो देते हैं। कि प्रतिचुंबक और स्टिविट में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। युग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण से निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण वे चुंबकीय गुण खो देते हैं। 8 का क्या कह रहा है देख लेते हैं। यूरिया का गलनांक दिक्ष स्फोट होता है किंतु कांच का नहीं। व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है कि यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण स्फोट होता है किंतु कांच का नहीं। व्याख्या कीजिए। यूरिया एक क्रिस्टलीय ठोस है और इसका गलनांक दिक्ष होता है। दूसरी ओर कांच एक अक्रिस्टलीय आवनिक ठोस है और इसका गलनांक दिक्ष नहीं होता। इसका गलनांक दिक्ष नहीं होता है। चलिए 9 का देख लेंगे कि किसी वर्ग निविड़ संकुलित परत में एक अणु द्विमीय उपसंयोजक संख्या कितनी होती है। कि किसी वर्ग निविड़ संकुलित परत में एक अणु की द्विमीय उपसंयोजन संख्या कितनी होती है। तो सभी छात्र देखेंगे इसका आंसर में कि द्विमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत में कोई विशेष अणु 4 अणुओं के संपर्क में होता है, अतः अणु की उपसंयोजक संख्या 4 होती है। चलिए कितनी होती है, 4 होती है। चलिए 10 का देख लेंगे कि सीसीपी तथा एचसीपी संरचनाओं में कोई व्याख्या संबंधी अंतर नहीं होता है। समझाइए। क्या कर रहा है कि सीसीपी तथा एचसीपी संरचनाओं में कोई व्याख्या संबंधी अंतर नहीं होता है। समझाइए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र बताते हैं कि सीसीपी तथा एचईपी संरचनाओं में कोई अंतर नहीं होता है। इन रचनाओं में गोले उपलब्ध स्थान का 74% स्थान घेरते हैं। दोनों संरचनाओं में प्रत्येक गोलों की उप संयोजक संख्या 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। चलिए अगला देखेंगे 11 का कि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यनांक N से ज्यादा क्यों होता है। कि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यनांक N से ज्यादा क्यों होता है। तो चलिए बताते हैं कि NaCl एक आयनिक ठोस है जिसमें Na तथा Cr के बीच मजबूत बल लगा रहता है, लेकिन सोडियम एक ठोस धातु है, इसमें आकर्षक बल नहीं लगता, इसीलिए NaCl का द्रव्यमांक सोडियम से ज्यादा होता है। क्या कह रहा है कि NaCl एक आयनिक ठोस है जिसमें Na तथा Cr के बीच मजबूत बल लगा रहता है, लेकिन सोडियम एक ठोस धातु है, इसमें आकर्षण बल नहीं लगता है, इसीलिए NaCl का द्रव्यमांक सोडियम से ज्यादा होता है। चलिए 12 का देख लेते हैं। चलिए 12 का क्या कह रहा है, कांच को अतिशीतता द्रव्य क्यों कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कांच को अतिशीतता द्रव्य क्यों कहा जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं आंसर को कि ठोस होने पर भी कांच को अतिशीतता द्रव्य माना जाता है क्योंकि यह द्रवों में कुछ अभिलक्षणों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यह पंदे पर थोड़ा मोटा होता है। यह तभी संभव है जब यह द्रवों की तरह प्रवाहित हुए हो, भले ही बहुत मंद गति से प्रवाहित हो।
हुआ हो। क्या करा कि ठोस होने पर भी कांच को अति शीतती द्रव्य माना जाता है, क्योंकि यह द्रव्यों के कुछ अभिलक्षणों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यह पंदे पर थोड़ा मोटा होता है। यह तभी संभव है जब यह द्रव्यों की तरह प्रवाहित हुआ हो, भले ही बहुत मंद गति से प्रवाहित हुआ हो। चलिए लास्ट में देखेंगे हम 13 का। संकुलन क्षमता क्या होता है? संकुलन क्षमता क्या होता है? तो संकुलन क्षमता क्या होता है कि क्रिस्टल लैटिक में परमाणु आयन या अणु जैसे संघटक कण क्लोजली पैकेड होते हैं। ये ऐसा सीसीपी या एचसीपी संरचना द्वारा कर सकते हैं। दोनों दशाओं में बहुत से मुक्त स्थान या रिक्तियां बची रहती है, अर्थात जगह भरा नहीं रहता है। किसी पैकिंग में कणों द्वारा छेका गया संपूर्ण जगह स्पेस की प्रसिद्धता संकुलन क्षमता कहलाती है। समझ गए मेरे प्यारे छात्र? तो नहीं समझे मेरे प्यारे छात्र? तो चलिए हम समझाते हैं कि क्रिस्टल लैटिक में परमाणु आयन या अणु जैसे संघटक कण क्लोली पैकेड होते हैं। तो ये ऐसा सीसीपी या एचसीपी संरचना द्वारा कर सकते हैं। दोनों दशाओं में बहुत मुक्त स्थान या रिक्तताओं बीच रहती है, अर्थात जगह भरा नहीं रहता है। किसी पैकिंग में कणों द्वारा छेका गया संपूर्ण जगह स्पेस की प्रसिद्धता है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, संकुलन क्षमता कहलाती है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा मेरे प्यारे छात्र। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे प्यारे छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नजदीक आ चुका है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना मेरे प्यारे छात्र। आप लोग को हर एक वीडियो में हम बताने वाले हैं क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का टोटल प्रश्न बताने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।